पहाड़ों के बीच एक गांव था। उसका नाम बसंतपुर था। गांव की एक छोटी सी बस्ती में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और वह अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों राजू और चिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के पास केवल 3 एकड़ जमीन थी जिस पर वह फसल उगाता था। उसकी मेहनत कभी कभी ही रंग लाती थी और सालों से उसकी हालत यही थी, संकट और संघर्ष। हर रोज सुबह सूरज उगते ही मोहन अपने खेत में काम करने निकल जाता। वह खुद खेत जोतता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। लेकिन बारिश कभी सही समय पर नहीं होती थी और कभी कभी सूखा भी पड़ता था। फिर भी मोहन की उम्मीद कभी नहीं टूटती थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी फसल अच्छी हो। अरे सीमा, देखना बारिश हो रही है क्या बाहर? हे भगवान, हाँ बारिश हो रही है बहुत जोरों से। सीमा, अगर ऐसी ही बारिश होती रहेगी कुछ देर और तो इस बार फसल अच्छी नहीं होगी और हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐ जी, जो भगवान ने लिखा होगा होने को वही होगा। और बारिश नहीं रुकी, फसल खराब हो गई। मोहन और सीमा दोनों दुखी हो गए और उनका चेहरा मायूस हो गया। कोई बात नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इस बार हम शहर में काम करके बच्चों का ख्याल रख लेंगे। बच्चों का ख्याल तो रख सकते हैं, लेकिन अगर उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो उनका भी जीवन हमारी तरह ही हो जाएगा। नहीं, उनका जीवन हमारी तरह नहीं होगा। हम और मेहनत करेंगे और उनकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे, जिसकी मदद से वो अपने जीवन में हमारे और गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। कुछ दिन तक सीमा और मोहन शहर में काम करते हैं। दिन में काम करते और शाम में घर आ जाते थे। ऐसा ही उनका जीवन चलता है और कुछ दिन काम करते करते उनके पास थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो गए। सीमा, समय आ गया है खेती करने का। हम लोगों को शहर के साथ साथ खेती का भी काम करना होगा। हाँ जी, सच कहते हो। अब तो खेती और शहर दोनों का भी काम करेंगे। और इसी तरह मोहन और सीमा दोनों मिलकर शहर और खेती का काम करने लगे और खेती भी अच्छे से होने लगी। पैसे की कमाई तो अब दोनों जगह से होने लगी और दोनों का परिवार अच्छे से रहने लगा। अब बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे स्कूलों से होने लगी और आगे चल के राजू प्रोफेसर बन गया और चिंकी डॉक्टर बन के गांव में मोहन और सीमा का नाम रोशन किया।